हेलो फ्रेंड्स। अपने इरादे छिपा कर रखें और सफल बने। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, अपने कंपटीटर से आप बहुत आगे निकल सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा, भनक लगेगी, तब तक आप बहुत आगे निकल जाएंगे और उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। मैं सत्येंद्र सजग शक्ति के 48 नियम रॉबर्ट ग्रीन की बुक से 1 by 1 चैप्टर ला रहा हूं। यह नियम 3rd है। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। अपने इरादों को वो छुपाकर नहीं रख पाते हैं। इस चैप्टर में, इस वीडियो में आप समझ लेंगे। पूरी वीडियो देखिए और आप समझ जाइए कि अपने इरादों को कैसे छुपाएं और उनकी अहमियत क्या है। बहुत से लोग मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं, अपनी योजनाओं और अपनी इरादों के बारे में खुलकर बोलते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और अपनी भावी योजनाओं के बारे में बात करने की सबकी इच्छा होती है और वे बहुत आसानी से अपने सपनों को केवल और केवल बातों में ही साकार कर लेते हैं। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल भी होता है। बहुत मुश्किल होता है अपनी जुबान पर लगाम लगाना। जिन्हें सफल होना है उन्हें लगानी ही पड़ेगी। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उन्हें विचार रखना ही पड़ेगा, कंट्रोल रखना ही पड़ेगा अपने ऊपर। दूसरी बात है, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी भलमनसाहत को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक भौंतरा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट ही पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तौल कर बोलें। बुद्धिमानी इसी में है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने इरादे और अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बता दें तो आपके बारे में कुछ भी छुपा नहीं रह जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपका कंपटीटर या आपका दुश्मन आपके बहुत सी योजनाओं को ध्वस्त कर सकता है, बहुत सी योजनाओं को तहस नहस कर सकता है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रखते हैं और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। यहां बातों की ईमानदारी की बात हो रही है कि उनमें बहुत ईमानदार ना बने। अपने इरादों को छुपाने की कला में आप जितने पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। हां, आप फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते हैं और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत अधिक थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप
उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखेंगे। अपने इरादों को छिपाने का यह तरीका है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं या लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे और आप अपने इरादों को छिपा भी लेंगे, और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा और आप काफी आगे निकल जाएंगे। अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं, जो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन, अदृश्य मुखौटों का इस्तेमाल करते हैं और जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। वे कम बोलते हैं, वे शांत रहते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर नहीं आने देते हैं। वे साइलेंटली अपने टारगेट पर लगे होते हैं और लगे ही रहते हैं जब तक उनके प्रतिद्वंदी समझ पाते हैं। तब तक वे अपने नकाब के अंदर चेहरे के भाव को दिखने ही नहीं देते हैं। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में बहुत निपुण थे। याद रखें, अपनी प्रभावशाली बाकपटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश ना हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तो इसमें पिक्चर क्या है, आप समझ क्या रहे हैं? भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती है, भेड़ कभी धोखा नहीं देती है। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकती है। शेर की खाल ना पहने आप, भेड़ की खाल में रहें, यही अच्छा है। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य, अपनी प्रगति और अपनी कार्य योजनाओं को छुपा कर रखें। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट ना करें जब तक कि उनका विरोध करना असंभव ना हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही ना हो जाए। सबसे योग्य सेनापति युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लेते हैं। संक्षेप में उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती हैं जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजर चुके हैं। अर्थात जब आप सफल हो जाएंगे तो सबको पता चल ही जाएगा आखिर आप चाहते क्या थे। एडवांस में उनको ढिंडोरा ना पीटें कि आप चाहते क्या हैं। अपने इरादों को छुपाएं और सफल बने। आपको बहुत कम हानि होगी। शक्ति के 48 नियम इस पुस्तक का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि दूसरे लोग आपकी हानि ना कर पाए, इस इरादे से आप काम करें, इस चालाकी से काम करें, क्योंकि इस संसार में बहुत सीधे, सरल और स्पष्टवादी लोग ज्यादा आसानी से सफल नहीं हो पाते। आज की दुनिया में चालाक बने बिना काम नहीं चल पा रहा है। आप भी चालाक बने, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कदापि नहीं। थैंक्स। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।